तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन जाना था। ऑक्सीडेशन क्या हुआ था जरा बताना। ऑक्सीडेशन हम कहते थे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता था। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, करेक्ट। मैं एरो दिखा देता हूँ। कहाँ से कहाँ, लेफ्ट से राइट में जब जाते थे तब उसे हम लोग क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता था, डिक्रीज होता था, है ना, कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइट जाने पे, उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे रिडक्शन। करेक्ट, यस और नो, बताइए। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। देखो रिस्पॉन्ड जल्दी करोगे तो क्लास जल्दी होगा। मृणाली एटलीस्ट यू शुड रिस्पॉन्ड, है हाँ ना। सर। सर ममता, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। FeSO4 और ऐसा कुछ, Fe2SO4 थ्राइस, Fe2SO4 थ्राइस। इसमें Fe के ऊपर क्या चार्ज होगा, Fe के ऊपर क्या चार्ज होगा। तो तुम एज अ होल सल्फेट आयन को देखो तो -2 होता है। हमेशा याद रखना SO4 के ऊपर ऑलवेज -2 होता है। तो अगर इसके ऊपर -2 है तो यहाँ +2 होगा। तो यहाँ कितना होगा, -6। देखो ना, ये -2 × 3 कितना होगा, -6। अरे हाँ या ना, ये Fe2 कर दो। हाँ सर। तो एक Fe के ऊपर यहाँ कितना हो गया, एक Fe के ऊपर +3, क्योंकि इस सब के थ्री। ऊपर टोटल कितना होगा, +6 होगा। तो 2 है ना, तो +6 को 2 से डिवाइड करो, एक के ऊपर +3। आया समझ, बोलो 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 दोस्तों। हाँ आया। ओके, तो मुझे बताइए जब लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा घट रहा। बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तुम बोलोगे एक इधर भी तो एग्जांपल ले लो, तो ले लो एक इधर एग्जांपल, KMnO4 Mn+2। मुझे ये बताओ मैंगनीज का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ये हो गया 4 दूना 8 +7 है ना। +7 से +2 जा रहा है, देखो +7 से +2 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। और घट रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बताओ हाँ या ना, बोलो। हाँ अब 2-3 एग्जांपल हम देते हैं, उसमें तुम्हें पहचानना है कौन सा ऑक्सीडेशन होगा कौन सा रिडक्शन होगा। फिर मैं अपने नोट्स कुछ दूंगा तुम्हें, कुछ ट्रिक दूंगा, ठीक है। दे सवाल, आओ। हाँ। ममता, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। सर कह रही हूँ कह रही हूँ। क्या सब बोल रही हो तुम, वेरी कुछ बैड। नहीं। आई मीन दिस इज पैथेटिक। पहला क्वेश्चन, इसमें देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जल्दी बताओ, जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया है। बताइए कितना है, क्या कोई बताएगा मुझे कितना है। सर कॉपर का कैसे निकालें? कॉपर का कितना है ये मैं पूछ रहा हूँ। 0 होगा। अकेला अगर कोई होता है तो याद रखना 0 होता है। या फिर अगर Cu2 भी होता है ना, कॉपर 2 या Cl2 ऐसा कुछ, तो भी 0 होता है। मैंने बताया था ना, अगर अकेला हो या फिर एक जैसे एक साथ हो तो 0 होता है। तो ठीक है, कॉपर का 0। NO3 के ऊपर याद रख लो आज से, NO3 के ऊपर -1 होता है। तो पूरा NO3 2 के ऊपर कितना होगा, -2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2। कुछ कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा आपको, मैं बोल रहा हूँ। जैसे SO4 के ऊपर कितना होता है, -2। NO3 के ऊपर कितना होता है, -1। ठीक है, ऐसे याद रख लो ये सब चीजें। तो मुझे ये बताओ 0 से ये कितना पे जा रहा है, +2 पे, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, बताओ। बढ़ रहा है। तो क्या होगा ये प्रोसेस कैसा कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। दूसरा, क्लोरीन देखो, यहाँ पे कितना है, माइनस, और यहाँ पे कितना है, 0। Cl2 है ना, जीरो। एक जैसा। तो कितना हो गया, माइनस से 0 जा रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ नेगेटिव से रहा है। पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो बढ़ रहा है, तो भी ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ये कितना है, ये 0 से माइनस में जा रहा है, यानी कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कम रेड। कम होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। बोलो समझ आया, तुम बोलोगे हाँ ये समझ में आया।
लेकिन तुम बोलोगे एक चीज हमको ये समझ नहीं आ रहा कि आपने यहाँ पे नाइट्रोजन क्यों नहीं लिया। इसका भी तो देखा जा सकता था ना, क्यों भाई? मन में सवाल आना चाहिए तुम्हारे। हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया, ऑक्सीजन को क्यों नहीं देखा, कॉपर को ही क्यों देखा? क्या इसके क्योंकि पीछे वो क्या लॉजिक? किसी के मन में ये सवाल आ रहा है क्या? हम्म, तो मैं तुम्हें बता दूं, आपको भी यही देखना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको डालना पड़ेगा नोट। क्या लिखना पड़ेगा? नोट। अब इस नोट को याद रख लेना, ये पूरे चैप्टर में अब काम में आएगा। नोट। नोट में क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। तुमको किस किस एलिमेंट का निकालना है? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उनका निकालो, उनका देखो ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर किस ब्लॉक का एलिमेंट है, जल्दी बताओ। कॉपर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, किसका है? डी ब्लॉक का। ये सब पढ़ चुके हो पीरियोडिक टेबल में, मैं ये मान के चलता हूँ। इसके अलावा आपको पी ब्लॉक का निकालना है, एस ब्लॉक का कभी मत निकालना। पी ब्लॉक का निकालना है, तुम बोलोगे ठीक। पी ब्लॉक में भी किसका? पी ब्लॉक में भी मान लो स्पेसिफाई करने के लिए तुम हमसे पूछोगे, तो ग्रुप नंबर 15 आ जाओ। ग्रुप नंबर 15 जानते हो ना? बोलोगे हाँ। कौन सा ग्रुप है ये? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इसमें भी तुम किसका निकालना? इसमें भी तुम निकालना न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया का। बोलो कोई दिक्कत? बाकी सब भिखारी का तो आएगा ही नहीं तुम्हारे लेवल का। उसके बाद अगर तुमसे पी ब्लॉक का ही पूछा जाए, तो पी ब्लॉक में तुम आ जाओ ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 में तुम किसका निकालोगे? अगर तुम्हारे पास रहा तो सल्फर का देखना, सेलेनियम का देखना। बोलो कोई दिक्कत है क्या? पहले प्रायोरिटी किसको देना है? डी ब्लॉक के एलिमेंट को। मान लो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ही नहीं, मान लो डी ब्लॉक का नहीं है, तो पी ब्लॉक को दो। जैसे यहाँ पे कॉपर था ना डी ब्लॉक, तो मैंने नाइट्रोजन को छोड़ दिया। मैंने इसका देखा, अच्छा चेंज हो रहा है क्या? समझ में आया क्या मामला है? समझ में आया मैंने हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया? एस ब्लॉक का है। ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया? ग्रुप 16 का है। तो ग्रुप 16 का हमको किसका देखना है? सल्फर और सेलेनियम का, है ना? नाइट्रोजन को ले सकते थे, लेकिन नाइट्रोजन से अच्छा हमको डी ब्लॉक मिल गया, तो डी ब्लॉक को देख लिया, ठीक है। तो डी ब्लॉक को सबसे पहले प्रायोरिटी देना। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 के बाद, ग्रुप नंबर 16 के बाद ग्रुप नंबर 17 भी ले लो। हाँ, ग्रुप 17 में किसको देखना मृणाली? पूछो पूछो। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेनली। हम्म, ठीक है, मेनली क्लोरीन को छोड़ देना। उसके बाद और कोई पूछोगे तो ग्रुप नंबर 14 यहाँ लिख दे, चलो। नंबर 14 भी ले लो। यहाँ पे ले सकते हो तुम कार्बन और सिलिकॉन, सिलिकॉन को। कार्बन एंड सिलिकॉन। हो गया दोस्तों? तुम बोलोगे हाँ सर हो गया। तो एक सवाल हो जाए, बताओ। हाँ, सर मतलब क्या बोला? समझा नहीं। एक इसी के ऊपर सवाल देते हैं, टेंशन मत लो, है ना। हम ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेक करने वाले हैं? तो पहले डी ब्लॉक का चेक करेंगे, फिर भी काम नहीं बना तो पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक में भी इस सबको प्रायोरिटी देंगे, इस सबको, है ना। सवाल में मन में आना चाहिए इसका क्यों नहीं चेक किए, इसका क्यों नहीं चेक किया, इसका क्यों नहीं, सिर्फ इसी का क्यों चेक किया। तो वही मैं बता रहा हूँ, यही रूल है, इसी को चेक करना है। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी सब। आओ हम्म, चले आगे चले। हाँ सर। आओ समझो एक एक सवाल के माध्यम से। एक सवाल है हमारे पास, एफ ई। एफ ई किस ब्लॉक का है? जल्दी बताओ। डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक का है। फिर रूठा ओसामा, याद आया? हाँ, तुम लोगों को कुछ याद नहीं, ये मुझे पता चल चुका है। तो पूछ मैं लो किस कुछ भी। किस का देखूं? अपना कॉमन सेंस तुम्हारा क्या कहता है, किस किस का देखना चाहिए? एफिका। एफ ई का देख एफिका। लेते हैं। एफ ई का देख लेते हैं। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, कभी भी कोई एक एलिमेंट, ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूँ कुछ तरीका बताओ। कभी भी कोई एलिमेंट अकेला आपको दिख जाए किसी एक तरफ, और दूसरे तरफ वो किसी कंपाउंड के साथ दिखे, तो उसका भी एक बार चेक कर लो, क्योंकि यहाँ जीरो है, हो सकता है यहाँ जीरो ना हो। अगर कोई अकेला है किसी एक साइड, और एरो के दूसरे तरफ वो किसी कंपाउंड के साथ है, तो उसका 100% आप चेक कीजिए ही कीजिए। जैसे ये इधर अकेला है, इधर किसी के साथ है, ये इधर अकेला है, ये किसी के साथ है, तो इसका भी अब चेक करो। अकेला है ना एक तरफ, तो ये तो श्योर हो गया कि ये जीरो होगा, ये तो श्योर हो गया कि ये जीरो होगा। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। आयरन का कितना होगा? यहाँ पे जीरो होगा, अकेला है। ठीक है, अब बचा जीरो। इसमें,
इसमें हाइड्रोजन चेक कर लो और इसमें आयरन चेक कर लो। हाइड्रोजन को चेक करना है तो हाइड्रोजन को क्या मानना पड़ेगा, हाइड्रोजन को मानना पड़ेगा एक्स। एक्स मानो, इसको मानो -2, इसको मानो -2, है ना, कैलकुलेट कर लो। और ऐसे नहीं तो ऐसे कैलकुलेट कर लो। अभी अभी मैंने बताया सल्फेट के ऊपर कितना होता है -2, तो इस दोनों H2 के ऊपर कितना होगा -2 +2, तो एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना होगा +1, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 कितना होगा +1, एक के प्लस ऊपर हमेशा हम एक का बात करते हैं। यहाँ सल्फेट के ऊपर -2, तो यहाँ पे कितना होगा +2। प्लस। ठीक है, हाँ, तो अब मुझे बताना, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, आयरन 0 से कहाँ जा रहा है, +2 की तरफ। ऑक्सीडेशन +2 नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन सर, हाइड्रोजन क्या हो रहा है रिडक्शन। भैया, हाइड्रोजन +1 से 0 की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। हाँ, अब हाँ, बताओ रोनाली। तो ऐसा बिल्कुल रिएक्शन, मैं ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा रिएक्शन धरती पे जब भी दिखे, जिस रिएक्शन में एटलीस्ट एक ऑक्सीडेशन हो और एक रिडक्शन हो, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। हम्म। बोलो, समझ आया क्या, डेफिनेशन लिख दे इसका, डेफिनेशन लिख हाँ, दो, सर हिंदी यही में तो लिख, लिखो। वो भी हिंदी में भी लिख देते हैं। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, simultaneous oxidation and reduction occurs in chemical reaction। ठीक है, रिडॉक्स होने के लिए लिख देते हैं एटलीस्ट एक ऑक्सीडेशन प्लस एक रिडक्शन होना चाहिए। एक से ज्यादा चलेगा, बट एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल देते जाऊंगा, तुम्हें बताना है वो रिडॉक्स है या नहीं है। मैं एग्जाम्पल देते जाऊंगा, तुम्हें बताना है वो रिडॉक्स है या नहीं है। इसीलिए मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाया था, देख रहे हो ना कितना काम में आ रहा है, देख रहे हो ना कितना काम में आ रहा है। अब और फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा ममता, तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है, और फास्ट करना पड़ेगा। करे, पेज चेंज करे, बताओ। हाँ सर। आइए, लगता है ममता की बहन भी बैठ के आजू बाजू पढ़ती रहती है कभी कभी, है ना, है ना, नहीं, बहन तो उछल कूद मचाती है। वो उछल बोले कूद मम्मी का मचाती है। हाँ, साइड में मम्मी रहती है हम। और मम्मी हमेशा पढ़ती रहती है तुम्हारे साथ, गुड। नहीं, बताइए रिडॉक्स है या नहीं है, जल्दी से, मुझे साफ साफ दिख रहा है, तुम लोग को बताओ क्या दिख रहा था, सर, रिडॉक्स है। कैसे, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, जल्दी बताओ। हाँ है रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन और एसएन का रिडक्शन। वेरी गुड, यहाँ ये 0 से +2 में जा रहा है, यानी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। करेक्ट योगेश दादा। यस सर। सॉरी, और ये +4 से +2 में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो यस, ये रिडॉक्स है, टिक मारो इसका। एक और दिन, झटपट सॉल्व करो, जितना तेजी से सॉल्व करोगे उतना अच्छे से तुम लोग आगे और अच्छे से सॉल्व कर पाओगे सवाल। मैंने ट्रिक बता दिया है किसको देखना है किसको नहीं देखना है। जो अकेला हो उसको तो जरूर देखो, मैंने बताया है। जो अकेला हो और किसी और के साथ कंपाउंड में हो उसको तो जरूर देखना। फिर डी ब्लॉक एफ ब्लॉक भी देखना, सॉरी एफ कहते हैं, पी ब्लॉक। सर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सभी लोग बताएं, रिडॉक्स नहीं है ना।
बाकी को बताने दो छोटू। यस सर। मैंगनीज, एक बात मुझे बताओ, इसमें तुमने पोटेशियम को चेक किया है क्या, या मैंगनीज को, किसको चेक किया है? मैंगनीज को चेक किया है। मैंगनीज को चेक किया, वेरी गुड। क्यों मैंगनीज को क्यों चेक किया? क्योंकि ये डी ब्लॉक का है। तो यहाँ पे डी कितना ब्लॉक होगा, का +7। और यहाँ पे प्लस कितना है, 7। +2। तो +7 से +2, अरे भैया ये तो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो गया। हाँ, और क्या क्या चेक किया तुमने, और बताओ मृणाली, तुमने क्या चेक किया? और क्लोरीन अकेला है। क्लोरीन। क्लोरीन अकेला है भैया, इसको तो चेक करना ही पड़ेगा। तो कर लो क्लोरीन को चेक। यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे कितना है, -1। क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर +1 होगा, ग्रुप 1 का है। ग्रुप 1 का है तो +1 होगा। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। माइनस से देखो 0 की तरफ जा रहा है। तो ये तो है भाई। कौन बोल रहा था नहीं है? ये है। ममता। क्या भाई ममता, यही कर रही हो? हाँ, अभी समझा आपने समझाने के बाद। वेरी स्लो, वेरी अनकूथ टाइप रिस्पॉन्स। एक मतलब और दे, एलन को निकाला ही उनको नहीं एक और दे। रिडक्शन से, नहीं ऑक्सीडेशन नहीं। कोई सर नहीं छोटू, एक और दे। दे दो। एक ले लो और उसके बाद सीधा कूदेंगे। समझ में आ गया ना रिडॉक्स पता करने का तरीका? योगेश दादा, समझ में आ गया ना? यस सर। किसको देखना है, किसको नहीं देखना है, ये मेन है। इसमें एक सवाल आता है ना? हाँ, एक सवाल तो क्या छोड़ दे, बंद कर दे, कि बोल दे नहीं, चैप्टर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। कितना मस्त। कभी कभी दो क्या सवाल भी आ जाते हैं, अब बोलो। मतलब मैं पूछू भी नहीं सर? अरे पूछो भाई पूछो। तुम तो पूछो कि सर युगांडा का प्राइम मिनिस्टर कौन है, पूछो। है ना? पूछो नहीं, बताइए तो कौन है? युगांडा का कैपिटल तो हमको पता है ना, कंपाला है। अच्छा। लेकिन हम्म। प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता। क्यों सर? अब गूगल किया तो पता चला रोबिना नबांजा है। और ऐसे वहाँ, नहीं चलता। अच्छा। तो क्या गूगल कौन करता है? अच्छा बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। ये ऑक्सीडेशन रिडॉक्स है या नहीं है, जल्दी बताओ। सब नहीं कुछ है। चेक कर डालो, सब कुछ, जल्दी से, जल्दी बताओ। भैया आयरन को तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। है आयरन का क्या? होगा ना सर। सर प्लस वाला मतलब 2H+ है ना वहां पे? कौन सा? बताइए ना आप ये। मुझे ये बताओ, सर आयरन का यहाँ रिडॉक्स पे कितना है? आयरन यहाँ पे 0 होगा, तुम बोलोगे हाँ। तो आयरन यहाँ 2। +2 है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, करेक्ट। हाँ। ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन को चेक करूंगा, कितने लोगों को लगता है हाइड्रोजन यहाँ पे +1 में है। ठीक है। और यहाँ और पे यहाँ पे -2, ये भी +1, कुछ नहीं चेंज हुआ भैया, हो गया। ये रिडॉक्स नहीं है, ये रिडॉक्स नहीं नहीं, है। ठीक है, नहीं है, कोई दिक्कत यानी नहीं। ऑक्सीडेशन नहीं है। सिर्फ ऑक्सीडेशन है, सिर्फ ऑक्सीडेशन। कितने लोगों को समझ में आया, ओके। रिडॉक्स हाँ नहीं है? सर। नहीं है योगेश, नहीं है, समझ। ठीक है। आओ अब दूसरा रिएक्शन पढ़े हम लोग। आइए पढ़ते हैं। एक रिएक्शन है जिसका नाम है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन नहीं, टॉपिक है ना, डिसप्रपोर्शनेशन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे है सेम एटम, ध्यान से सुनो, सेम एटम ऑक्सीडाइज सेम एट। एंड सेम एटम, हिंदी में ही लिखते क्या? चलेगा, लेकिन चलेगा रहने ना? दो, अब मैंने लिखा इंग्लिश में ही। तो ठीक है, सेम एटम ऑक्सीडाइज एंड सेम एटम रिड्यूसेस साइमल्टेनियसली, हो गया खत्म। होता है नहीं तो लिख देते, साइमल्टेनियसली की जगह क्या लिख देते, होता है। सेम एटम लिख दो ऑक्सीडाइज ना। एंड सेम एटम रिड्यूसेस, रिड्यूस होता है, लिख दो। सेम एटम रिड्यूस होता है, तुम बोलोगे एग्जाम्पल बता दीजिए, है ना, इसका कुछ एग्जाम्पल बताइए। ममता देखो एग्जाम्पल, ममता जी देखिए, हाँ देखिए देखिए, यह Cl2, इसको मैंने रिएक्ट करवाया किसी OH नेगेटिव आयन के साथ, तुम बोलोगे ठीक है।
ये बना है Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव प्लस प्लस H2O। अब तुम बोलोगे कि आइए इसमें देखते हैं किस किस का। तो तुम ऑक्सीजन का तो देख ही नहीं सकते, ऑक्सीजन का तो कहानी खत्म। क्लोरीन को ही देखना पड़ेगा। यहाँ क्लोरीन है 0 और यहाँ क्लोरीन है नेगेटिव। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस। यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है। अब क्लोरीन का यहाँ पे स्थिति देखो, इसमें क्या है, क्लोरीन को अगर एक्स मान के कैलकुलेट करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे ये है 6, 3 दूना 6 -1 कितना 5 में है ना, +5 में है देखो तो इसका कितना होगा, -6 हो जाएगा। और इधर -1 पहले से है तो इधर जाएगा तो +6, तो कितना हो जाएगा +5। अरे हाँ या ना, प्लस, हाँ सर। एक्स एक्स मान के कैलकुलेट कर लो। क्लोरीन यहाँ पे +5 में आया। कितने लोगों को डाउट है कि क्लोरीन +5 कैसे आया? चलो एक बार लेंदी प्रोसेस से बता देते हैं। इसको मानो समझा सर। एक्स, अरे समझो यार, ममता भी है यहाँ पे। -2 इज इक्वल्स टू -1, x प्लस -6 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू +5। क्यों ममता आया +5 बताओ? सर उतना पता था। अच्छा पता था तो बोलने में क्या था, मुंह में सीमेंट छुपा के बैठी हो क्या? फालतू नहीं। काम लिख भी दिए, इतना कैलकुलेशन कर दिए। +5। तो मुझे ये बताओ, वो मुझे ये बताओ, ये क्लोरीन यहाँ पे +5 में गया, यानी 0 से +5 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना ऑक्सीडेशन। इसका। मुझे ये बताओ, क्या इसमें क्लोरीन ही रिड्यूस हो रहा है, क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? बोलोगे हाँ। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, क्लोरीन ही यहाँ पे रिड्यूस भी हो रहा है। दोनों काम किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन का। बताइए, ठीक है, बोलो। 2001 में एक सर सवाल पूछा गया था, मुझे बताओगे कि उसका आंसर क्या होगा, पूछे? हाँ ठीक है, आइए। सवाल इस तरह का है कुछ, 3ClO नेगेटिव एक्वस। मैं सीधा सवाल लिख रहा हूँ, मैं उतना लंबा चौड़ा शब्द नहीं लिख रहा हूँ। गिव्स ClO नेगेटिव एक्वस प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस। ये 2001 का सवाल है। पूछ रहा है कि ये किस तरह का रिएक्शन है, ऑप्शंस ले लो। ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी, ऑप्शन देख के फिर अपना बताना है। रिडक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। बताइए, जैसे ही ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और डिसप्रपोर्शनेशन आया ना, ये 3 ऑप्शन, तो अब तुम सीधा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। ऑप्शन में दिख गया ना भाई, शुरू हो जाओ, करो। मुझे ये बताओ, यहाँ क्लोरीन का कितना आया है, क्लोरीन का यहाँ कितना आया है, -2, और उधर चला जाएगा कितना, +1, यहाँ हो जाएगा प्लस +1। इस 3 का कोई लेना देना नहीं है, याद रखना, ये मोल है बस। इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ यहाँ पे कुछ आगे लगा रहता तो लेना देना होता, पीछे वाले का कुछ नहीं। क्लोरीन का 3 और O, इसका मतलब क्या, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इसमें कितना आएगा, इसमें भी +1 ही आएगा मुझे तो लग रहा +1। है। हाँ लेकिन मैंने गलत लिख दिया है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ ClO3 है, बैलेंस नहीं हो रहा था ना रिएक्शन, गलत मैंने लिख दिया, गलती हो गया, मिस्टेक, मेरी जबान फिसल गई, गलती हो गया, ClO3 है। तो +3 आएगा क्या सर? +3 नहीं, +5 मतलब, आएगा छोटू, +5 आएगा। हाँ +5 आएगा। क्या मतलब तुमने, ये हाँ। +5 आएगा। और यहाँ पे कितना है, माइनस तो है ही। यहाँ -1 गिवन ही है, -1। ऑलरेडी ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है।
और यहाँ और पर क्या हो रहा वहां है, पे +1 से -1 जा रहा है, रिडक्शन। क्लोरीन का ही हो रहा तो है, वो देखो ना। रिडॉक्स है। अरे रिडॉक्स नहीं है, अरे नहीं नहीं, हाँ 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 डिस्प्रपोर्शनेशन होगा हाँ। ना। रिडॉक्स तो है ही, रिडॉक्स का टाइप मैं बोल रहा हूँ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। सही बात है कि नहीं? बोलो बोलो। अब हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये सबसे क्रूशियल चीज है। अगर आप ये सॉल्व करना सीख गए तो इस चैप्टर का क्रक्स आपके हाथ लग जाएगा, है ना। तो इसको समझाने में मैं थोड़ा समय भी दूंगा और अच्छे से इसको समझने की कोशिश भी करना। ठीक है, ये होता क्या है ये भी मैं बताऊंगा। और इसको प्रेम से समझना, नहीं तो रिएक्शन बैलेंस भी नहीं कर पाओगे और बाकी डेटा जो पूछा जाएगा वो भी नहीं कर पाओगे। सर ठीक है, पेज आइए। दिखाइए ना पिक्चर, 2 मिनट। वेरी स्लो। सर मुझे ये बताना, इसी रिएक्शन में मैं बात कर रहा हूँ, कहा गया, कोई सिंपल रिएक्शन लेते हैं। ये वाला रिएक्शन देखो ऊपर में, जिससे जो पूछेंगे सब बताते चलना, सभी लोग बताएं। ये आयरन FeO+ में, तो मतलब Fe0 में था, यहाँ +2 में आया, इसका क्या अर्थ हुआ? तुम बोलोगे सर इसका अर्थ सिंपल सा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, बस। क्योंकि 0 से अगर कोई +2 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। हम बोलेंगे छोटू इसका अर्थ बताओ, तो बोलोगे कि पहले इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन का कमी था, अब 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। हाँ या गेन ना? किया। रिडक्शन मतलब हाँ। इलेक्ट्रॉन का गेन, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो 1 मोल आयरन, ध्यान से सुनना मैं बोल रहा हूँ, 1 मोल आयरन यहाँ पे कितना गेन किया है और कितना लॉस किया है? तुम बोलोगे गेन तो खैर नहीं किया, लॉस किया है। तो कितना लॉस किया? दो। दो, हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात। ठीक है, बहुत अच्छी बात। 1 मोल कितने ने किया है? 1 मोल ने। ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये गेन या लॉस से अच्छा एक काम करें, एक्सचेंज वर्ड यूज कर ले तो क्या कहते हो? उसमें तो लेना देना दोनों आ गया ना एक्सचेंज में, तो क्या हाँ। कहते हो? तो मैं बोल रहा हूँ 1 मोल आयरन कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया है? तुम बोलोगे दो, तो वही उसका एन इलेक्ट्रॉन। फैक्टर होगी, वही उसका एन फैक्टर हो गया। यानी 1 मोल कोई भी एलिमेंट या 1 मोल कोई भी, हाँ, एलिमेंट कितना एक्सचेंज किया है इलेक्ट्रॉन का, वही उसका क्या हो गया? एन फैक्टर। तुम बोलोगे तब तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस, वो भी तो एन फैक्टर ही है। 2 - 0 वो भी तो ऑक्सीडेशन नंबर है। इसका भी डिफरेंस 4 - 2, ये भी तो ऑक्सीडेशन एन फैक्टर ही तो है। हम बोलेंगे हाँ ये भी है। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस भी क्या है भाई? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, दोनों का डिफरेंस एन फैक्टर हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इनका डिफरेंस क्या हो गया भाई? एन फैक्टर हो गया। एन फैक्टर का मतलब कि कितना ये इलेक्ट्रॉन 1 मोल एक्सचेंज किया, लिया है, दिया है। तो भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस ही तो होगा ना। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो आओ फिर लिखते हैं इसके बारे में। लिखे क्या? समझ में आ गया ना एन फैक्टर होता क्या है? सर सर उससे पहले ये बताओ, उधर +5 आया कैसे? मेरा नहीं आ रहा। कहाँ +5 आया कैसे यहाँ पे? आओ इसको आज हम हम्म, दिखाएं कैसे आता है +5। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x +3 × -2 = -1, है ना। x प्लस हाँ अभी समझा, मैंने -6 -1 लिया इज ही नहीं, इक्वल्स टू ये लो। -1, उसमें चार्ज नहीं x लिखा इज इक्वल्स होगा। टू -1 + 6 इज इक्वल्स टू +5। बोलो हाँ या ना? आप समझ आया? हम्म, यार कैसे है। कैसे गधे बच्चे हैं। नहीं, एक ही है तुम क्यों इतना यार, ऑफेंड ऐसा हो कुछ। रहे हो? हाँ? क्या? क्यों भाई, तुम क्यों इतना ऑफेंडेड हो? किसको तुम बोल भी, रहे हो? मृणाली, तुम भी उसी श्रेणी में हो क्या, या उससे ऊपर वाले? नहीं नहीं, मैंने कहा कि हमारे क्लास में तो एक ही गधा प्यारा बच्चा है ना। तो हाँ ये भी है, लेकिन उसमें ममता बहुत तो सारे मन लोग। से बनता है। अच्छा इधर देखो, तो एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन इसलिए क्योंकि हम एक का निकालेंगे। आओ देखो कैसे। मान लो ये AX BY नाम का कोई कंपाउंड है, AX
By नाम का कोई कंपाउंड, और ये चेंज हो रहा है Az Bw में, मान लो Bw कुछ भी, Z XYZ RST जो भी है, ZW, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं। मान लो एक ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है +P, मान लो इसका है +P, और यहाँ पे है प्लस का Q, सॉरी माइनस नहीं, प्लस का Q। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि भैया A, हम तुमसे पूछना चाहेंगे A का एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर ऑफ AXBY, एंड इसका एन फैक्टर क्या होगा अगर B का कोई चेंज नहीं हुआ है। मान लो B का कोई चेंज नहीं हुआ, B वैसे ही है, प्लस है मान लो 0, तो ये भी है 0, मान लो कुछ भी है, जो भी है, तुम बोलोगे ठीक है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे एन फैक्टर, देखो हम लिखेंगे एन फैक्टर ऑफ AXBY, इसको हम लोग लिखेंगे, इसके नीचे जो है x, वो लिख दो, ध्यान से सुनते जाना, x, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉरी ये ब्रैकेट नहीं, मॉड लगाओ, मॉड, मॉड में का अर्थ है कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। P-Q कर दो, तुम बोलोगे अच्छा मॉड है ये, P-Q, यानी P-Q का जो भी वैल्यू आएगा, P-Q का जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। कैसे लेना है, पॉजिटिव। बताओ कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं। अगर और तुमसे अगर पूछा जाए, सर, अभी एक एक बात मैं बताता हूँ, अब एन हाँ, फैक्टर इसका भी पूछा जा सकता है, एन फैक्टर ऑफ AZBW, इसका भी तो पूछा जा सकता है, तो इसका भी क्या बोलना, Z इंटू, देखो क्या लिखने वाले हैं, इसका लिखोगे Z इंटू Q-P। तुम बोलोगे अच्छा अच्छा समझ में आ गया, यानी x पहले रहेगा तो पहले इसको और इसको डिफरेंस, और ये रहेगा तो पहले इसको और फिर इसको डिफरेंस। हाँ माइनस अगर साइन है तो माइनस के साथ डालोगे, मान लो P-Q, तो दोनों ऐड हो जाएगा, सिंपल। पूरा साइन के साथ डालना है, ठीक है, साइन के साथ, एकदम साइन के साथ। बताइए कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे मान लो P Q से ज्यादा बड़ा हो गया तो क्या होगा, P अगर Q से ज्यादा बड़ा है, यानी यहाँ पे मान लो 5 है और यहाँ पे 2 है, तो तुम बोलोगे तब तो ये ऊपर से नीचे आया, यानी क्या हुआ, रिडक्शन आया ना। रिडक्शन, और अगर हाँ, Q, और अगर P कम है और Q ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। है ना। जैसे मान लो ये है 2 +2 और ये है +5, तो +2 से +5 में आएगा तो ऑक्सीडेशन होगा। कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम में आने वाला चीज, ये वाली चीज। एन फैक्टर के बारे में थोड़ा सा लिख लें, ज्ञान की बात है, क्या एन फैक्टर, यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखे बताओ। हिंदी, एन फैक्टर हिंदी लिखे है, इंग्लिश ही लिखते हैं ना, समझा तो दिया नहीं ही है। नहीं, हिंदी लिखो हम्म, सर। हिंदी लिखो सर। अरे लिख लो ना, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ, क्या सर? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी का डिफरेंस 2 आता है, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब समझे, 2 × 6.0 × 2, 6.023 × 10⁻23, तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड ऑब्लिक ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस, या डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, रुको, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, इन क्लास। व्हाट अबाउट यू, क्या जाओ जाओ, क्लास में ही है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्लास में ही है डिफरेंस। सो हाँ, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर अकर्स अकर्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ 1 मोल कंपाउंड, ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड जब उसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है तो उनके बीच में
कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, कितना नहीं, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज, क्योंकि क्वांटिटी का तो यही यूनिट है ना। क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, मेल मोल से, मेल कहते हैं मोल से मेजर करते हैं ना भाई, क्या कहते हो? हाँ, क्वांटिटी का हाँ यूनिट होता है ना। देखो कोई बोल ही नहीं रहा, है यस ना। सर। अमाउंट हाँ ऑफ सर। सब्सटेंस का क्या यूनिट होता है, मोल, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर एक मोल कोई कंपाउंड है, तो उसके बीच में कितने मोल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, उसे ही क्या कहते हैं, एन फैक्टर। बताइए कोई दिक्कत? एन फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका भी मैंने बता दिया। यहाँ पे वैल्यू विद साइन डाला जाता है, जबकि मॉड की वजह से इसका रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आता है। बताओ कोई दिक्कत? बोलो, कोई नहीं। दिक्कत है क्या? नो दिक्कत। ओके, तो ठीक है। फिर अब हम लोग इसके ऊपर एक दो सवाल लेंगे, सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि आखिर एन फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये तो हमने बस पढ़ा है ना, अब प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो हम लोग ये चीजें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।